फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा कंजुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. तमाम वीडियो क्लिप्स जो इस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे सारे मदनी चैनल के फिल्माए हुए नहीं हैं और इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत, आगाही और मालूमात के लिए है, ना कि किसी माली फ़ायदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला इबरत ना ख़बरें लिए हाज़िर हूँ। आज का जो सिलसिला है या जो ख़बरें लेकर आया हूँ, अफसोसनाक भी हैं, दर्दनाक भी हैं और इबरतनाक भी हैं। ख़बरें तो काफ़ी हैं, लेकिन बुनियादी ख़बर जो इस वक्त मेरे सामने है और इस तरह से जो दूसरी ख़बरें मेरे साथ इस वक्त मुझे मिली हुई हैं, लगता नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें। वाकई हम, ऐसा लगता है कि अखलाक़ी तौर पर बहुत गिर चुके हैं। हमारा किरदार बहुत ही भयानक होता चला जा रहा है। माँ, कितना प्यारा नाम है, माँ। शायद बेटा जब बोलना सीखता है तो जो सबसे पहले अपनी ज़बान पर जिसका नाम लाता है, उन पहले लाए हुए नामों में माँ भी एक नाम है। अब मुख्तलिफ़ कौमों में इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से इस नाम को बुलाया जाता है, अम्मी, माँ, मामा। कितना अच्छा लगता है जब बेटा अपने मुंह से या औलाद कहती है माँ, माँ। कितनी शफ़क़त है, कितनी मोहब्बत है इस लफ्ज़ माँ में। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमई रिसालत इमाम इश्क़ व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फ़तवा रज़विया शरीफ में कुछ यूँ फरमाते हैं कि वज़्अ हमल से, यानी औलाद की जब उम्मीद बनती है तब से लेकर दूध छुराने तक ये औरत यूँ समझिए कि 3 साल की क़ैद बामुशक्क़त का वक़्त गुजारती है। फिर वो तकलीफ़, जिस तकलीफ़ से वो अपने बच्चे को जनती है, पैदा होता बच्चा ज़चकी, हत्ता के यहाँ तक किताब में लिखा है कि अगर बच्चा जनते हुए औरत का इंतकाल हो जाए तो वो शहादत का रुतबा पाती है। फिर वो तकलीफ़ के अय्याम
फिर दूध पिलाने के अय्याम, बच्चे के रोने के, साफ़ सफाई के, इसकी परवरिश के जो अय्याम हैं, नो डाउट ये एक औरत और एक माँ का एक अपना एक अहम तरीन रोल है, जो ये अपनी ज़िंदगी में शायद कई मरतबा ये रोल, ये किरदार अदा करते। ऐसा नहीं कि किसी औरत का एक ही बच्चा होता है, इसके अलावा इसके बच्चे नहीं होते, नहीं, कई कई बच्चे इसके यहाँ जो इसके मुक़द्दर में होता है, विलादत होती है, और कितने प्यार और मोहब्बत के साथ अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, इसकी नशो नुमा करती है। कितनी तकलीफ़ें उठाती है ये माँ, कितनी उम्मीदें लगाती है ये माँ, कितनी तमन्नाएं उसके सीने में मौजे मार रही होती हैं एक माँ के, कि मेरी औलाद मुझे सुकून देगी, मुझे राहत देगी, मुझे आराम देगी, इसके ज़रिए मैं चैन से रहूँगी। बड़े अरमानों के साथ ही अपनी औलाद को बड़ा करती है। औलाद जानती है कि ये मेरी माँ ने ये तकलीफ़ें उठाई हैं, ना जाने ऐसी क्या दरिंदगी, ऐसी क्या जहालत, ऐसी कौन सी बर्बरियत इस औलाद के वजूद पर तारी हो जाती है कि इसे जन्म देने वाली माँ इसे जन्म देने वाली माँ को यह कत्ल कर देता है। जी हाँ, आज का मेरा यह सिलसिला इबरतनाक खबरें इन्हीं खबरों पर है, जिसमें माँ कत्ल कर दी जाती है। उस माशरे का क्या बनेगा, उस कौम का क्या बनेगा, उस नस्ल का क्या बनेगा, उस माशरे का क्या बनेगा जहाँ पर माँ को कत्ल किया जाता हो, माँ पर छुरी चला जाती थी हो, माँ पर खंजर उठा दिया जाता हो, और माँ को तरह तरह की अजियतों का निशाना बनाया जाता हो। ऐसी ही माँ के कत्ल की एक दास्तान आज हमारे इबरतनाक खबरों में है। इसके चलाने में कोई खुशी या राहत नहीं है। इस खबर में अफसोस है, इस खबर में एक दर्द है। आंसू हैं, आंसू इस खबर में। दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि ये माँ, इसका मकाम हमारे माशरे में बेहतर हो, औलाद इसके मकाम व मर्तबे को जाने पहचाने। यानी एक तो ज़बान चलाना होता है, हाथ चलाना होता है, घर से निकालना होता है, लेकिन जान ले लेगी औलाद। माँ की अक्ल से वरा है, अक्ल काम नहीं करती, जान ले लेंगे माँ की। जी हाँ, ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये खबरें आपको अब सुनाई देंगी। माँ को कत्ल कर दिया, माँ को जान से मार दिया, माँ को जहर दे दिया। मिसाल के तौर पर
एक खबर, सफाक बेटे के हाथों माँ बाप का कत्ल। बाबुल मदीना कराची का वाकया है। चीचा वतनी, बेटे के हाथों गैरत के नाम पर मां और 4 बहनें कत्ल। एक और वाकया, मां और 4 बहन भाइयों को कत्ल करने वाला बेटा गिरफ्तार। वेब न्यूज 26 दिसंबर 2013। दूसरी शादी के रंज पर बेटे ने मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्यों? मां ने दूसरी शादी कर ली थी। शौहर चंद माह पहले फौत हो चुका था। यही कहेंगे इद्दत गुजार के उसने शादी कर ली। खबर यही है कि बेटे को मां की ये शादी समझ में ना आई, उसने मां को कत्ल कर दिया। क्यों कत्ल किया? क्या मां को यह हक हासिल नहीं था आपकी? क्या शरीयत मुतहरा ने क्या आपकी मां को यह हक नहीं दिया था वो अपनी इद्दत वगैरह गुजारने के बाद, जो शरई अहकामात है उसकी बजावरी के बाद दूसरी शादी कर अपना घर बसाती? या बाप को लोग कत्ल कर देते हैं, दूसरी शादी कर दी। क्यों भाई? क्या आपके वालिद साहब को यह हक हासिल नहीं था? क्या आपकी मां के इंतकाल के बाद वो दूसरी शादी कर ले? बल्कि एक वक्त में मर्द को तो 4 की इजाज़त है। इसके शरई तकाजे पूरे करते हुए समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या मसला है आपको? क्यों अपने माँ बाप की राह में रुकावट बने हुए, इनकी खुशियों की राह में, इनके सुकून, इनकी राहत की राह में? क्या इन दिनों के लिए माँ बाप ने आपको बड़ा किया था? माँ बाप ने आपको आपकी परवरिश की थी? और अगर बिलफर्ज कोई गलत काम कर भी लिया है माँ बाप ने, आपको कत्ल करने की, इनको अजियत देने की, इनको इज़ा देने की इजाज़त दी किसने आपको? Who are you? अब हैं कौन अपने माँ बाप को तकलीफ़ देने वाले, इज़ा देने वाले, इनको सताने वाले, इनके साथ ज़बान दराजी करने वाले? और माज़ अल्लाह कत्ल तक आ गया, बाप कत्ल कर दिया माँ को। ऐसी ही कत्ल की दास्तान पिछले दिनों हमें पता चली। हमारे मदनी चैनल के इस्लामी भाई इस केस के जो तफ्तीशी अफसर हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इनके पास पहुँचे, इनसे सारी मालूमात ली। आज हमने अपनी इस ख़बर में उस इंस्पेक्टर के जो बयान हैं वो, और जिन्होंने कत्ल किया ना, उनके बयानात भी आज हमारे इस मदनी ख़बरों का हिस्सा हैं। आइए देखते हैं फिर इंस्पेक्टर का बयान, उसको पहले सुनते हैं, उसमें देखें क्या क्या बातें बयान होती हैं और कैसी अजीब व गरीब ये दास्तान है। और फिर आपको मैं थोड़ी देर के बाद ले जाऊंगा उनके पास जिन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि हमने अपनी माँ को कत्ल किया है। फिर इंस्पेक्टर का बयान। मेरा नाम सैयद अनवार हुसैन बुखारी है। ऐसा यूँ हुआ 25 फरवरी को तकरीबन दिन 11 बजे एक मुझे कॉल मिली थी। एक औरत जिसको बताया गया था कि इंतकाल हो गया है, लेकिन जब उनके अजीज़ रिश्तेदार ख़वातीन ने उसको गुस्ल दिया है तो उनका ये कहना है कि इसकी नेचुरल डेथ नहीं है बल्कि इसको कत्ल किया गया है। जब मौके पे गए तो वहाँ पे घर में देखा एक ख़ातून जिसकी नाश जो है वो कफन में लिपटी हुई थी। मालूमात की तो पता चला कि अभी नमाज ज़ोहर के बाद इनका जनाजा होने वाला है, गुस्ल कफन हो गया है। तो वहाँ पे जो ख़वातीन थी मैंने उनसे मालूम किया तो उन्होंने बताया कि हमने इसको गुस्ल दिया है। गुस्ल के दौरान इसके जिस्म पे मुख्तलिफ़ हिस्सों पे तशद्दुद के निशानात हैं और ख़ास करके इसके गले में जैसे फंदा लगाया जाता है ऐसे रस्सी या कोई तार वगैरह डालने के वो निशानात हैं।
और बाकी अजीज़ रिश्तेदार जो उनके ताज़ियत के लिए आए तो उनसे मालूमात की, तो मुझे एक बात पता चली कि ये जो ख़ातून फ़ौत हुई हैं, इनकी और इनके बेटे के दरमियान इसी मकान के तनाज़े से 5-6 महीनों से कोई तनाज़ा चला हुआ था और इनके रिश्तेदारों ने इनके आपस में सुलह वगैरह करवाई थी और एक रिटर्न कोई लिखा गया जिसमें यह मुआहदा हुआ था कि ये मकान तो इस ख़ातून के बेटे का है, मगर जब तक ख़ातून ज़िंदा हैं वो इसी मकान में रहेंगी, ख़ातून के फ़ौत होने के बाद वो इसको बेच सकता है, वो इसको रखे या कुछ भी है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मैंने उनके बेटे को बुला लिया और सवाल जवाब किए इसके मुतल्लिक, तो मुझे वो सही जवाब नहीं दे रहा था, कभी कुछ और इस तरह के मेरा शक बढ़ता गया, बल्कि यकीन तक मैं पहुंच गया कि यही अपनी माँ का कातिल है। मुझे इतला मिल गई कि ये मर्डर है और FIR भी कट गई। अरेस्ट करने के बाद जब थाने पे लाया तो उसने बताया कि मेरा एक पार्टनर है, मेरा साथी है, मेरा भांजा है। दोनों से तफ्तीश की तो ये पता चला कि इन मामू भांजे ने आपस में मुशावरत की थी। इतवार वाले दिन वो यहाँ आया था और अपने मामू के साथ ही उसने रात गुजारी और उन्होंने आपस में मुशावरत की कि हम 1-2 दिनों में इस बुढ़िया का काम कर देंगे। इन्होंने एक बिजली वाली दुकान से बिजली की तार भी ख़रीदी। सुबह जब ये उठे हैं, नाश्ते वास्ते का टाइम था, नाश्ता इन्होंने अभी किया नहीं था। मुलज़म ने मुझे बताया कि मेरी वालदा कपड़े इस्त्री करने के लिए कमरे में बैठी हुई थी, हम दोनों घर में मौजूद थे। प्लान हमारा बना हुआ था कि हमने क्या करना है, सिर्फ हम मौका देख रहे थे। वो मौका हमने देखा कि वो इस कपड़े इस्त्री कर रही है, तो हम दोनों ने मिल के, जैसे वो ज़मीन पे बैठी हुई थी कपड़े इस्त्री कर रही थी, एकदम उसकी गर्दन में हमने तार डाल दी और तार डालने के बाद उसको गिठान लगाई। गिठान लगाने के बाद एक कहता है कि मैंने राइट साइड खींची और दूसरे ने लेफ़्ट साइड खींची। एक ने कहा कि मैंने राइट साइड खींची, एक ने कहा कि मैंने लेफ़्ट साइड खींची। गले में तार डालकर तार से फंदा दे दिया माँ के गले को। कैसा अजीब बयान है। जो कुछ ये कह रहे हैं, अगर हम इसकी देह में जाएं तो क्या मकान, दौलत और क्या निकलेगा। अच्छा, अब इन लड़कों ने इसी पर इक्तिफा नहीं किया, आगे बढ़े और वो काम किया कि जहालत की इंतिहा है, इबरत है और बड़ा मतलब कि उस पर दर्द है। आगे क्या हुआ ज़रा मज़ीद सुनते हैं। गिरने के बाद वो फौत हो गई। अब ये ऐसे मुल्ज़म हैं कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि माँ के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कि एक तो कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद कंफर्म करने के लिए कि ऐसा नहीं हो कि ज़िंदा हो और ये हमारे ख़िलाफ़ एलिगेशन कर दे। उन्होंने वही जो स्त्री से वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, वो इस्त्री इसके जिस्म पे लगाई है, मुख्तलिफ़ हिस्सों पे इसको जलाया है। मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा भाई क्या मकसद था तुम्हारा इस्त्री लगाने का, तो वो ये कहते हैं कि हम चेक कर रहे थे कि वाकई फ़ौत हो गई या ज़िंदा है। दोनों ने अपना कन्फेशनल बयान अदालत के रूबरू भी वहाँ पे रिकॉर्ड करवा दिया है। रिमांड पे है, फर्दर मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर। वाकई फ़ौत हो गई कि ज़िंदा है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग व बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकां अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये ऐसी इबरत की जा है जहाँ पर माँ को गले में तार डालकर उसको फंदा देकर एक राइट साइड से खींचता है तो एक लेफ्ट साइड से खींचता है, इसकी जान निकाल दी गई। अब चेक किया जा रहा है कि इसमें जान बाकी है नहीं बाकी। हमारे इस्लाम भाई बता रहे थे कि जैसे अभी ये इंस्पेक्टर साहब ने जो बयान दिया कि वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो बच्चे ने बयान दिया था, लड़के ने, कि जिसने कत्ल किया ना, ये अपने उसी बेटे के कपड़े इस्त्री कर रही थी और उसी जलती इस्त्री से ये अपने उस औरत के बदन को दाग रहे हैं कि ये जिंदा है या ये जिंदा नहीं है। आपको पता है उसकी उम्र कितनी थी? मैंने मालूमात हासिल की, उसकी उम्र 70 साल थी।
70 साल की उसकी उम्र थी और 70 साल की उसकी उम्र के अंदर ये वाक़या हो गया। वजह मकान दौलत कि ये इंतकाल करेगी, ये दुनिया से जाएगी तो हमें को माल मिलेगा। ये एक वाक़या नहीं है, यही इंस्पेक्टर हमें बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ वाक़या पिछले दिनों भी हुआ है। हाँ, ये एक वाक़या नहीं है, पिछले दिनों भी हुआ है। ज़रा बताइए कि ये इंस्पेक्टर साहब मज़ीद क्या बयान कर रहे हैं। वाक़यात हमारे मुआशरे में क्यों रोनुमा हो रहे हैं, वो ये है, एक तो जो हालात वाक़यात कत्ल व गारत खून रेजियाँ हो रही हैं, ये आखिरी टाइम आ रहा है, क़यामत करीब है। अब कब भी जब भी अमर इलाही होगा क़यामत आ जाएगी। ये उसकी निशानियों में से एक निशानी है कि ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा बाप को मार दे, कोई बंदा और अपनी माँ को मार दे, ऐसा नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो रहा है। इसी तरह से 1-2 महीने पहले की बात है, इसी इलाके में एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक लड़का, उसने अपने माँ के साथ मिल के अपने बाप को कत्ल किया। बाकायदा उसने कुल्हाड़ी ली, छुरा लिया, ये किया। जब उसका बाप सो रहा था, उस पर कुल्हाड़ी के 3 वार किए गर्दन पे। गर्दन जब उसकी कट गई, वो मर गया। उसने उसके बाद छुरी लेके उसकी गर्दन को सेपरेट किया, धड़ अलग कर दिया और सर अलग कर दिया। धड़ उठा के अपने महल्ले में जाके फेंक दिया और सर जाके साइड के इलाके में जाके फेंक दिया। ये मुआशरे में हमारे में जाहिलियत, लाइल्मी और उसके बाद गुर्बत, ये भी इसी का एक अंसर है कि अब इसने सिर्फ लालच में आके अपनी माँ को कत्ल कर दिया, जबकि माँ उसकी जन्नत है। अब आप गौर कीजिए कि इस तरह कत्ल की वारदातें जहाँ हों और असबाब क्या हैं, कुछ भी तो नहीं, माल दौलत, यही इज्जत शोहरत, और क्या असबाब हैं इस तरह के वाक़यात के पीछे। और अभी तो कैसा इबरत वाली बात बयान की कि माँ और बेटे दोनों ने मिलकर बाप को ही मार दिया, उसने शोहर को ही कत्ल कर दिया और लाश के भी टुकड़े करके कहाँ कहाँ फेंक दिए। बनेगा क्या हमारा यार? इतनी वहशत है, उफ, बहुत अजीब हालत है। जहालत, इल्म दीन से दूरी। जी हाँ, मैं चाहूँगा कि आज के इस वाक़े पर हम कोई ऐसा मतलब कि अपनी ज़ात में कोई ऐसा नोटिस लें, कोई ऐसी नेकी की दावत की ऐसी कोई तहरीक चलाएं, कोई ऐसी धूम मचाएं, कोई मदनी माहौल की कोई ऐसी हम धूम मचाएं कि मतलब हम इन वाक़े को कुछ करें यार, कुछ तरबियत करें, कोई ऐसी जहन साजी करें, कोई कुछ करें। मतलब क्या इसी तरह मतलब कि बाप और माँ का कत्ल होता रहेगा हमारे माशरे में? खुद ये इंस्पेक्टर आपको बताएंगे जो ये इनका नज़रिया है। देखिए, हम तो इंटरव्यू लेते हैं, हमें खबर मिलती है, हम मुतालिका फ़र्द के पास जाते हैं, वो जो तासुरात हमें देते हैं हम वो लेते हैं और हम आपको ये ऑनर कर देते हैं और हम इसमें से इबरत के मदनी फूल लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ इतना, क्योंकि वाक़या ये कोई मतलब ढका छुपा नहीं होता, वाक़या होता है, लेकिन उस इन वाक़यात में लोग सनसनी सी अपने अंदर महसूस करते हैं। लेकिन हम इसके अंदर से इबरत लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये वाक़या आपको बताया जाए, दिखाया जाए, तो हम इसकी रोकथाम की कोशिश करें। हम क्रिटिसाइज़ की तरफ जाने के बजाय और सिर्फ मतलब के तबसरा करने के बजाय हम आए इस तरफ कि जिसकी वजह से ये रोका जा सकता है। इंस्पेक्टर साहब क्या कहते हैं कि आखिर इसके असबाब क्या हैं, सुनते चलें। हमारे मुआशरे में लोग दीन से दूर हैं, कलमा तक इन लोगों को नहीं आता। दीन से कितनी दूरी है, दीन से कितनी नाशनाई है। अगर दीन को समझता होता, माँ बाप के एहतराम को समझता होता, कुरान मजीद पढ़ा होता और दीन के करीब होता, तो ऐसा कभी भी ये नहीं करता। मुआशरे में सुधार इसी तरह आ सकता है कि आप दीन के करीब जाएं और दीन सही तरीके से समझें, कुरान मजीद की रोशनी में दीन को समझें, तो आपके मुआशरे में इस्लाह होगी। वरना इसी तरह तबाह बर्बादियाँ हो रही हैं, जैसे ऐसे होती रहेंगी। ये जो बयान कर गए, ज़ाहिर है कि आप भी इसको दुरुस्ती कहेंगे कि दीन से दूरी, कुरान मजीद से दूरी, अहकाम इलाही से दूरी, बेबाकी जहालत, दौलत की फरावानी की हवस, माल की हवस, इस तरह की हवस,
जो इस तरह के वाक़यात पर बंदे को उभारती है। आइए अब मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ कि जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि ये काम किया। ज़ाहिर है कि हमने उनके चेहरे और उनके वजूद को छुपाया है, पर्दा डाला है, एक समझे कि बिलर किया हुआ है हमने उसको, ताकि हम इनकी ना दिखाएं। हमने नाम भी आपको नहीं बताया, शहर भी नहीं बताया हमने, मतलब हत्तल इम्कान हमने जो जितनी मैक्सिमम पहचान थी जो हमसे हो सकता है हमने वो छुपाई। हमारा मकसद किसी का नाम या पहचान डिक्लेयर करना नहीं, हम तो वाक़या और उसके पीछे इबरत, वाक़या उसके पीछे इबरत, यही हमारा मकसद है। यही हमारी ख़बर का मकसद होता है कि हम उससे इबरत लें और अब देखें कि वो क्या हम ऐसा अटेम्प्ट करें, वो ऐसा क्या हम इक़दाम करें कि जिससे ये वाक़यात ना हो। आइए अब उनके भी सुन लें वो क्या कहते हैं। हमारे मदनी चैनल के इस्लाम उन तक भी पहुँचे जिन पर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने अपनी माँ को, मामा और भांजा जो दो थे, उन्होंने कत्ल किया। आइए मैं उनके आपको बातें सुनाता हूँ। वालिदा को मारा है मैंने जगह के चक्कर में, जगह मुझे चाहिए थी। हम दोनों ने पूरी प्लानिंग बनाई थी। ये इतवार को मेरे पास आता था और इसको मैंने बोला भाई दोनों मिलके ये करते हैं और तुम्हें भी हिस्सा दूंगा आधा, हिस्सा नहीं तो अगर जगह भी ले लेंगे और दोनों रहेंगे साथ ही। और इनको मारते माँ को। फिर हम लोग तार मार लाए तो माँ का गला दबाया, गला दबा के मारा माँ को हम लोगों ने। और मारा तो फिर हम लोग ये चला गया, वापस भेज दिया इसको। फिर मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, रिश्तेदारों को फ़ोन करके तो मैंने बोला ऐसे वाला बीमार हो गई है और ये वाला की तबीयत बहुत सीरियस है। और ऐसे घर वाले आए तो घर वाले आए कि देखने लगे, उन्होंने ये गले में नहीं देखा निशान मिशान पड़े हुए। फिर बाद में कब वो नहलाया उसमें मालूम पड़ गया भाई इनका गला दबाया है। फिर मल्ले में एक भाई हैं, उन्होंने बात की तो यहाँ फिर लेके यहाँ तफसीद की तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को माना। फिर ये भी पकड़ा गया इस चीज़ में। इससे कर रही थी तो मेरे भांजे ने फिर बोला इससे लगा के चेक करते ज़िंदा है मरी है। फिर इसमें पेट में इससे लगाई थी 1-2 बार। तो खून सवार था, कुछ समझ में नहीं आती थी क्या करना है। ये ज़हन में इसको मारना है। मेरा दिल ये कह रहा था ये जगह वालिदा नहीं होगी तो जगह बेच के ना पंजाब चला जाऊँगा, वहाँ पर अपनी जगह ले लूँगा। मेरा मामू है और मैं इसके पास आया था इतवार वाले दिन। तो मेरे को इसने बोला कि मेरे को जो है ना मेरी वालिदा तंग कर रही है और मैं गांव जाऊंगा ये जगह बेच के, तो जब तक मेरी वालिदा ज़िंदा है मैं जगह नहीं बेच सकता हूँ। इसको मार देते हैं, फिर उसके बाद जगह मेरी हो जाएगी तो उसमें से तेरे को आधा हिस्सा दूंगा। इसने मेरे को ये लालच दी और फिर मैंने इसका साथ दिया। बकाया जो है ना मकान भाई ने इसका नाम कर दिया था सारा। जब तक इसकी वालिदा ज़िंदा है ये नहीं बेच सकता। इस्त्री लगाई थी थोड़ी सी, मैंने इधर इस्त्री लगा के चेक किया था कि ये ज़िंदा है कि नहीं। हाय हाय हाय। अब ये तो एक वाक़या जिसका हमने ये सारा वो जिसको आप इंटरव्यू कहें या जो भी कहें हमने लिया आपको दिखाया। चाहे इतने सारे वाक़या जो हो रहे हैं जायदाद के तनाज़े में, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, ये वाक़या अलग है। संग दिल बेटे के हाथों माँ कत्ल, बहन ज़ख्मी। और एक जैसे आपने सुना कि वो गैरत के नाम पर उसने कत्ल कर दिया अपने उसको माँ और 4 बहनें। क्यों? कि उसको शक था कि इनके मतलब के किसी से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। नशावर शे खिलाई और मार दिया। अब आप बताइए ये इस तरह कैसे चलेगा काम कि गैरत के नाम पर? क्या ये मतलब कत्ल करना खुद बेगैरती है? कत्ल करना कौन सी गैरत है? वो भी माँ बहनों को कत्ल कर देना, इनके ऊपर शक करना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसे मैटर है कत्ल करने की किसको इजाज़त है? असल में गुस्सा एक अजीब व गरीब सी एक चीज़ है। यानी कत्ल इंसान क्यों करता है? इसके कुछ असबाब मेरे पास थे। अगर इन असबाब पर आप गौर करेंगे ना तो बहुत सारे मामलात वाज़े हो जाएंगे। बंदा कत्ल करता क्यों है? एक सबब तो ये होता है कि मकसद के हुसूल में नाकामी पर एक शदीद गम इसको लगता है। जैसे मोहब्बत में जो बाज़ों का नाकामी हो जाती है तो वो शादी नहीं हो पाती, तो अब जो भी रुकावट इस सिलसिले में बनता है वो उसको कत्ल करने पर तैयार हो जाता है। यानी कि मकसद के हुसूल में नाकामी पर एक शदीद गम की कैफियत पैदा होती है
वो गम जो है ना वो गुस्से की सूरत में आता है और फिर वो कत्ल कर देता है। हत्ता कि मतलब जिससे उसको शादी करनी होती है, उससे मोहब्बत कर रहा होता है, अगर वो भी मना कर देती है तो उसको भी कत्ल कर देगा। अच्छा, खुदकुशी के भी इस तरह के कई असबाब होते हैं। देखिए यहाँ मेरा मौजू ये कत्ल है, तो हर इंसान ये गौर करे कि मतलब ये नहीं है कि जिसने कत्ल किया वो कोई पहले से सोच कर बैठा था, यानी इसको बचपन से उसका ज़हन था कि मैं बड़ा होकर कत्ल करूँगा। ऐसा नहीं होता कि वो बड़ा होकर कत्ल करूँगा, मैं कातिल बनूँगा, मैं ये डाकू बनूँगा, मैं ये बनूँगा, मैं वो बनूँगा। मगर तो कि तरबियत नहीं है ना हमारे यहाँ। तो अब जितने सुन रहे हैं, अब गौर कीजिए कि इस तरह की जो मोहब्बतों में नाकामी होती है, मकसद में नाकामी होती है, कोई चीज़ लेना चाहता है, प्लॉट लेना चाहता है, कोई जायदाद लेना चाहता है, वो नहीं मिल रहा होता, कोई और रुकावट बन रहा होता है, तो वो उसको कत्ल कर देता है। यानी जो उसके मकसद के पूरा करने में रुकावट बनता है, हायल होता है, वो समझता है कि उसको हटा दो, ये हटेगा तो ही मेरा गुजारा होगा। क्या गुजारा होगा? इतनी तकलीफ़ देने के बाद आप समझते कि बच जाएंगे, क्योंकि कत्ल में एक ईज़ार आसानी भी तो है ना, तकलीफ़ देना। आप गौर कीजिए, रूह निकली तब निकली, लेकिन रूह निकलने से पहले उसकी माँ को तकलीफ़ कितनी हुई होगी। आपको ज़ोर से कोई गला दबाता है, हाथ दबाता है, चीख निकल जाती है। ये जब दो लड़कों ने 70 साल की औरत की जब मतलब दो तरफ से मतलब कि इलेक्ट्रिक का तार खींचा होगा, इस बेचारे की हालत क्या हुई होगी। जब उसके बदन को अगर रूह भी निकल गई तब भी अगर उसके बदन को जो गर्म इस्त्री लगाई होगी, तो रिवायतों में आता है कि जिंदों से ज़्यादा मुर्दों को तकलीफ़ होती है। इनको तो गुस्ल देने की भी आसानी की हमें तरबियत दी गई है कि मुर्दे को गुस्ल आसानी से दो, इनको तकलीफ़ ना हो। इतनी तकलीफ़, हज़रत मुजाहिद का फरमान है कि दोज़खियों पर खारिश मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खारिश करेंगे कि उनके चमड़े उतर कर गोश्त और हड्डियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी। फिर आवाज़ दी जाएगी, क्या तुम्हें इसकी तकलीफ़ होती है? वो जवाब देंगे हाँ। तो जवाब आएगा, ये इसका बदला है जो तुम मोमिनों को तकलीफ़ देते थे। कत्ल के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे निसा में बड़ा वाज़ेह इरशाद अता फरमाया, और जो कोई किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसका ठिकाना जहन्नम है कि मुद्दत तो उसमें रहेगी, और अल्लाह ने उस पर गज़ब किया और उस पर लानत की और उसके लिए तैयार रखा बड़ा अज़ाब। यानी ये जो मैंने आपको जो कुरान पाक का ये जो हुक्म बयान किया, इससे जो मदनी फूल मिलते हैं वो ये है कि जानबूझकर मुसलमान को कत्ल करना हराम है। ऐसे आदमी का ठिकाना जहन्नम है। अगर मुसलमान को इसके मुसलमान होने की बिना पर कत्ल किया या हलाल समझ कर कत्ल किया तो कातिल हमेशा जहन्नम में रहेगा, वरना मुद्दत दराज तक जहन्नम में रहने का मुस्तहक है। ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक होता है, गज़ब फरमाता है। कत्ल करने वाले पर अल्लाह की लानत होती है, यानी वो रहमत इलाही से दूर हो जाता है। ऐसा शख्स बहुत बड़े अज़ाब का मुस्तहक होता है। अब ठंडे दिल से मेरे प्यारे भाइयों गौर फरमाएं कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और गुस्से की आग में लाल पीले होकर कत्ल कर देना और अल्लाह की लानत और गज़ब और अज़ाब का मुस्तहक होना अच्छा है, या खुदा और रसूल की खुशनुदी के लिए गुस्से को पीकर इन अज़ाबों से बचना बेहतर है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के रोज़ लोगों के दरमियान सबसे पहले जिस चीज़ का फैसला किया जाएगा वो खून के बारे में होगा। नाहक खून बहाने को हमने क्या समझा? एक तो ये हमारे माशरे में देख ली, चलते फिरते कत्ल व गारतगिरी, आपको रोज़ाना लाशों की खबरें मिलेंगी, ये मार दिया, ये मार दिया, ये मार दिया, ये मार दिया, ये कत्ल, ये कत्ल, ये कत्ल। कत्ल नाहक का अज़ाब बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? हदीस पाक में दुनिया का फना हो जाना, दुनिया का फना हो जाना अल्लाह के नज़दीक एक मुसलमान को कत्ल करने से ज़्यादा हकीर है। अब इस हदीस पाक पर गौर कीजिए कि कत्ल को किस कदर शदीद गुनाह करार दिया है कि एक मुसलमान को कत्ल करना एक तरफ और पूरी इंसानियत को तबाह और बर्बाद कर देना एक तरफ, तो पूरी इंसानियत को तबाह बर्बाद कर देना एक तरफ हो तो कत्ले मुस्लिम ज़्यादा शदीद है। और इसकी वजह भी ज़ाहिर है कि आसमान ज़मीन, चरीन परिन, फसलें, मौसम, सूरज, चाँद, सितारे, ये सब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा फरमाएं ताकि वो इनके ज़रिए अल्लाह की पहचान मारिफत हासिल करें, और इसी इंसान को कत्ल कर दिया जाए तो सख्त अज़ाब है। कुरान में इसकी सख्त वईदें हैं, हदीसों में इसकी सख्त वईदें हैं,
इसके सख्त अहकाम हैं कि जानबूझकर कत्ल करना सख्त हराम और कुफर और शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को इसके मुसलमान होने की वजह से कत्ल करना या हलाल समझते हुए कत्ल करना कुफर है। ऐसा आदमी हमेशा दोज़ख में रहेगा और कभी जन्नत में दाखिल ना होगा। कातिल अपने मकतूल की मीरास से महरूम रहेगा, यानी जब किसी ने अपने मौरिस को कत्ल किया हो तो उसको तरके से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो ये इस कदर कत्ल की मजम्मत है। और हम देखते हैं कि ये घर के अंदर माँ बाप को, तो भाई ने बहनों को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, माँ ने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया भूख और उसके किसी भी बदनामी के खौफ से। मजाक समझा हुआ है हमने कत्लों को। धराधर जिसको देखो कत्ल किए जाएगा, जिसको देखो कत्ल किया जाएगा। बाप तंगी में, परेशानी में बीवी को भी मार दिया, बच्चों को भी मार दिया, खुद भी खुदकुशी कर ली। यानी कत्ल नाहक का भी हराम गुनाह और हराम काम, और खुदकुशी कर ली ये भी हराम। क्या जवाब देंगे मरने के बाद? दुनिया की इन तकलीफ़ों को, ठीक है तकलीफ़ हैं, मगर कत्ल कर देने के बाद कौन सी आसानी हो गई? और किसी को कत्ल कर देने की किसने इजाज़त दे दी? खुदकुशी कर लेने की किसने इजाज़त दे दी? अगर जहाँ गुर्बत, मुफलिसी, परेशानी, तंगी, कहत की वजह से लोग इस तरह का वाक़या कर रहे हैं, तो वो लोग जो अल्लाह ताला ने जिनको नवाजा है उनको मैदान अमल में आना चाहिए। वो देखें किस तरह हम एक घर की गुर्बत दूर करें। आप किसी एक घर को ले लें, आप खुद ले लें। अल्लाह ताला ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है। आप अपना माल का, अपने ख़जानों का मुंह खोलें। और मतलब कि गुर्बत वाकई गुर्बत है। इलाज के लिए पैसा नहीं है, अनाज के लिए पैसा नहीं है, कितनी परेशानी है। तो हर शख्स अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे, इंशाअल्लाह ताला मदीना मदीना हो जाएगा और ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होंगी। अगर सिर्फ हर शख्स जो अहले सरवत अपने ही ख़ानदान को संभाल ले, अपने रिश्तेदारों को संभाल ले, तो उमूमन एक ख़ानदान और रिश्तेदारों के एक कबीले कुंबे के अंदर 2 3 4 1 2 3 ऐसे मजबूत लोग होते हैं जो अगर अपने सिर्फ ख़ानदान और रिश्तेदारों ही को संभालना शुरू कर दें, इखलास के साथ, परहेज़गारी के साथ, गुनाहों से बचते हुए, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। मुझे कॉल्स कही जा रही हैं, पहले चले कॉल्स ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मैं जो है ना अपने आपके सिलसिले में ये बताना चाहता था कि इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि हमारे जो स्कूल में होता है, वो स्कूल में तालीम ही दौलत के हवाले से दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल की जाए। अगर ये हो कि हम वहाँ पर इनको सही तरीके से समझाएं तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमी इदारे, मीडिया, मैं कहता हूँ माशरे का हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। नेकी की दावत देने का और बुराई से मना करने का, अम्रुम बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर, अगर ये जज्बा अल्लाह की रहमत से हमको नसीब हो गया और हमने अपने गली में, महल्ले में बच्चों को, बड़ों को, हर एक को हस्बे मर्तबा नेकी की दावत देनी शुरू की, बुराई से मना करना शुरू किया, इस्लाम और शरीयत के अहकाम बयान करने शुरू किए, माँ बाप के हक़ किया हैं, मियाँ बीवी के हक़ किया हैं, औलाद के हुकूक़ किया हैं, हर एक को सही मायनों में इसकी सही तफसीर और तशरीह के साथ अगर हमने वजाहत की, कुरान मजीद की तिलावत और दीगर चीज़ों को लिया, फिर दावत इस्लामी के मदनी माहौल को देख लीजिए। आप अपने बच्चों को मतलब आशिकाने रसूल की सोबत में डाल दीजिए। देखें दावत इस्लामी का मदनी माहौल, ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल आप देखिए। अगर आपके बच्चे मदरसतुल मदीना में, जामिअतुल मदीना में, मदरसतुल मदीना में, अब इस तरह के जो आप देखिए, अगर आपके आने वाली नस्ल अगर इस सांचे में ढलेगी, इस माहौल में ढलेगी जो आप इस वक्त देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपको नहीं लगता कि हम अपनी आने वाली नस्लों को एक अच्छा रास्ता बताने में, एक उम्दा रास्ता बताने में, कुरान और हदीस के मुताबिक, तालीम और तरबियत के मुताबिक इनको रास्ता बताने कामयाब हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि इस रास्ते पर चलने वाले, सर पर अमामा, सर पर चादर, चेहरे पर दाढ़ी, कुरान की तिलावत, हदीसों का पढ़ना और इल्म दीन और इल्म दुनिया दारुल मदीना के ज़रिए भी हासिल करके अच्छे अंदाज से इस अंदाज पर चलने के लिए अगर कोई अपने आप को चलाता है, तो आपको लगता है कि ये लोग कल इस माशरे के अंदर कत्लो गारतगिरी करेंगे? नहीं, बल्कि नेकी की दावत देने वाले बनेंगे। अब आज से बुनियाद डालें, अभी से डालें, तब्दीली लाएं,
जो हमारे सिलसिले की बुनियाद होती है, तब्दीली लानी है। तब्दीली कैसे आएगी? सिर्फ खबर दे देने से, खबर पढ़ लेने से, खबर सुन लेने से आप ये ना समझे कि सिर्फ तब्दीली आ जाएगी, यार आपको अफसोस कर लेने से सिर्फ तब्दीली आ जाएगी। नहीं, आप और हम अपने घर से तब्दीली लाएं, अपने घर के माहौल को ऐसा बनाएं कि मदीना मदीना हो जाए। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाए। दावत इस्लामी ने आपको एक माहौल दे दिया है। अल्लाह ताला हमारे अमीर सुन्नत को सलामत रखे। यकीन मानिए इस उम्मत पर इनका एहसान है कि इन्होंने इतनी अजीम और प्यारी तहरीक और इतनी मतलब के प्यारे उसूलों के साथ, मदनी इनामात ले लीजिए, 72 मदनी इनामात को ले लीजिए, इतने प्यारे उसूलों के साथ, फिर मदनी काफ़िलों के ज़रिए नेकी की दावत आम करने के तरीके के साथ, जामिअतुल मदीना के ज़रिए आलिम बनाने के, मदरसतुल मदीना के ज़रिए कुरान की तालीम सीखने के, दारुल मदीना के ज़रिए दुनियावी और दीनी दोनों तालीम को शरीयत के मुताबिक हासिल करने के लिए, फिर अपने हुलिये को मदनी हुलिया और सुन्नत के मुताबिक ढालते हुए, आपको क्या नहीं लगता कि ये इज्तिमा, ये नेकी की दावत, ये दर्स व बयान और ये अल्लाह अल्लाह की सदाएँ और इक्कत अंगेज़ दुआएँ और ये रमज़ान इत्तिकाफ़ और ये तिलावत और दर्स व बयानात, ये वो मतलब के मदनी फूल हैं कि जिसके सांचे में ढलकर अपनी कारोबार और अपनी घरेलू ज़िंदगी गुजारने वाला अल्लाह की रहमत से इस तरह मतलब के मार नहीं खाएगा, ठोकर नहीं खाएगा, चोट नहीं खाएगा। अल्लाह ने चाहा तो वो जन्नत के रास्ते पर चलेगा। और कॉल सुनाइए। मोहम्मद अदनान अफ्तारी अर्ज कर रहा हूँ मुल्तान से। हाई साहब की बारगाह में अर्ज करनी थी, जो वाक़या अभी हाई साहब ने बयान किया, खुदा की कसम रुआ रुआ कांप उठा है ऐसे वाक़यात सुन के। दिल बिल्कुल जो है ना, जहन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा तेरे भाई, जैसे कि वाक़यात ये हो रहे हैं। क्या बनेगा हमारे माशरे का? अल्लाह पाक हम सबको अजीब से माशरे से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आसिम अतारी अर्ज कर रहा हूँ बहावलपुर पंजाब से। हाँ जी साहब, जो आज वाकया सुना, खुदा की कसम अफसोस होता है कि हमारे माशरे में ये हो रहा है, रोने को दिल कर रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को मार डाला। अफसोस है, खुदा की कसम इन पर अफसोस हो रहा है। कैसे लोग हैं ये, अपनी जन्नत को कुर्बान कर दिया इन लोगों ने। इनको शर्म नहीं आई किस हाथों से, जिस हाथ ने चलना सिखाया उन हाथों को पकड़ उन्हीं हाथों से अपनी माँ को मार डाला। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे। बस इन पर अफसोस वगैरह जो भी आपकी कैफियत है, हकीकत ये है कि ये हुआ क्यों, ये होता क्यों है, और आइंदा ऐसा ना हो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। नेकी की दावत दीजिए, मदनी काफ़िलों में सफ़र कीजिए। जब दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलेगी, दिल से माल की मोहब्बत निकलेगी, यानी जो कत्ल के असबाब मैंने किताबों में पढ़े ना, जो भी असबाब किताबों में पढ़े, यानी यूँ समझिए कि बहुत सारे असबाब मैंने किताबों में पढ़े हैं। अगर इन सब असबाब को 3 लफ्ज़ों में बयान करूँ ना, तो 3 लफ्ज़ बनते हैं, जन, ज़र और ज़मीन। यानी औरत, दौलत और जायदाद। उमूमन इनमें ये घिरा हुआ होता है। अब इसमें गुस्सा आना, हसद आना, तकब्बुर आना, गुरूर आना, लालच आना, हिर्स आना, ये बहुत सारी, लेकिन इन सब के पीछे ये 3 चीज़ें कार फरमा होती हैं। अगर हम नेकी की दावत आम करेंगे, मदनी काफ़िलों में सफ़र करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़यात ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी सोचें मदनी सोच बन जाए। यानी इस वक्त हमारी सोचों को गुस्ल की ज़रूरत है, गुस्ल ज़हनियत चाहिए, गुस्ल ज़हनियत। हमारी सोचों को गुस्ल मिल जाए, हमारा पूरा वो वजूद सुन्नतों के सांचे में ढल जाए, इंशाअल्लाह ताला सब बेहतर और मदीना मदीना हो जाएगा। आप कोशिश करें, सबको दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब करें, इन्हें अमीर सुन्नत का, हुज़ूर गौसे पाक का मुरीद बनाइए और दावत इस्लामी के दामन में छुपा दीजिए। इज्तिमा में शिरकत कीजिए, सुस्ती मत कीजिए। इस माशरे में आने वाली जो इस वक्त बुराइयाँ और तबाहियाँ हैं, उदासी है, मायूसी नहीं है। नेकी की दावत आम कीजिए, बुराई से मना करना आम कीजिए, दर्स व बयान आम कीजिए, इंशाल्लाह तब्दीली मिलेगी। लाखों तब्दील हो चुके ना, ऐसा नहीं तब्दील नहीं हुए, लाखों तब्दील हो चुके और तब्दील हो रहे हैं। काम हो रहा है, नतीजा मिल रहा है। आप जब मशीन रोक देंगे, प्रोडक्शन रुक जाएगी, मशीन चलती रहेगी, प्रोडक्शन आती रहेगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइंदा दीगर सिलसिलों के साथ हाज़िरी देंगे। आपके पास अगर इबरतनाक ख़बरों में से कोई ख़बर और कोई ऐसी
वीडियो हों, मनाजिर हों, आप enk@madanichannel.tv पर हमें सेंड करें। साथ ही साथ अगर आप इस सिलसिले के मुतालिक अपने तासुरात देना चाहते हैं, नेकी की दावत के लिए अपने आप को मदनी काफ़िलों में पेश करने की नीयत करते हैं, सुन्नतों के सांचे में ढलकर दूसरों को सुन्नतों के सांचे में ढालने की अगर आप नीयत करते हैं, तो आइए किसी पर कहने के बजाय आइए हम माशरे के अंदर नेकी की दावत आम करके बुराई से रोककर तब्दीली लाने की कोशिश करें, जिसे हमें अमीर अहले सुन्नत ने किया और हमने देखा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फअतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंजुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।